हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चलती होगी। आज हम इस वीडियो में भारतीय राज्यव्यवस्था के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं, इसके अलावा इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का भी वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आएगा। और एक कंप्यूटर का 250 क्वेश्चन का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख ले। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 250 का। इसके अलावा सभी वैकेंसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो पहले विगत परीक्षाओं में आए हैं उन प्रश्नों के अध्ययन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और भारतीय ज्योग्राफी का भी एक मास्टर वीडियो आने वाला है, तो बहुत सारे वीडियो इस पे अपलोड होने वाले हैं नेक्स्ट टाइम में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास में जो 1973 से लेकर जो 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने भी जो नियम आए उनका इतिहास, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। जो 1932 में समझौता हुआ था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य, गांधी इरविन समझौते के बाद में हुआ था ये। तो इसके क्या प्रावधान थे? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का। तो इनमें कौन सा होगा? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पहले प्रैक्टिस की थी तो मैं यहाँ पे इनका मिलान किया हुआ है, बाकी आप एक बार देखते याद हो जाएगा। सूरत विभाजन है वो 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनियम 1932 में है। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में है। पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना 1929 में हुई थी, मोतीलाल नेहरू लेके आए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो मैं बता दूं, अभी राष्ट्रपति को 123वें अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो जो 1861 था, इसमें भारत सचिव की भी नियुक्ति की गई थी 1857 की क्रांति के बाद में। तो उसी के बाद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय गवर्नर जनरल को दी गई थी 1861 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अगस्त घोषणा पत्र जो 1940 में आया था, तो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 4, अगस्त घोषणा पत्र लॉर्ड मोंटेग्यू लेके आया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथ को, ये 1939 के समय ये भी लॉर्ड लिनलिथ को था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, जो कांग्रेस का मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते थे उस टाइम पे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। इसका सही आंसर यही होगा। और इसके द्वारा ही जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन किया गया था मुंबई और मद्रास की को। और इसी के तहत 1874 में एक कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो देखिए, 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसके तहत इसको यह अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? 1858 के द्वारा, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देखिए,
इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या कहा गया, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो देखिए ये जो थी ना, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यह शर्त इनकी कंप्लीट हुई थी। बाकी ये हड़पना उसके बाद में भी था, और समान व्यवहार नहीं मिलता था भारतीय और यूरोपियों के साथ, और धार्मिक जो कर्म कांड थे भारतीयों के, उनमें भी उन्होंने हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मार्ली सुधार का उद्देश्य क्या था? तो देखिए ये 1909 में आया था, और इसने क्या किया था, परतक निर्वाचन प्रणाली की थी, और ये मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा किया गया? 1909 के द्वारा, मार्ले मिंटो अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 जो मार्ले मिंटो आया था उसी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। द्विविध शासन है ये 1909 के द्वारा हुआ था, नहीं 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ये था प्रांतों में दोहरा शासन, यही था सबसे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसका सदस्य था, एवी अलेक्जेंडर इसका सदस्य था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका सदस्य था, लॉर्ड एमरी है वो इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन जो आया था आज़ादी देने के लिए, तो देखिए पाकिस्तान की स्वीकृति है, ये इसका सही नहीं है। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, ये सभी के सब इसमें दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति वाला इसमें नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1946 में सार्वभौम सत्ता सौंपने का योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंट बेटन योजना, जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुई थी, लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन। तो देखिए क्या हुआ था, इसकी कूट आपने को चेक करनी है। देखिए मार्ले मिंटो सुधार आया था, इसमें सांप्रदायिक विभाजन हुआ था, ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया था, ये भी सही है। साइमन कमीशन के द्वारा भारत विभाजन नहीं हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। साइमन कमीशन 1928 में आया था, जिसमें लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हुए शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। देखिए कौन सा है वो उनको मिलान करना है, ये मिलान वाला है, क्यूट वाला भी, कूट भी इसमें दिया गया है। भारत सरकार 1919, इसमें क्या दिया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम, इसमें वो दी गई थी स्वशासन, लेकिन अपने को ये आइडिया नहीं लग रहा, तो इसको बाद में हम कर सकते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। अधिनियम 1800, एक बार इसको वापस हम देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था। तो पहले में तीसरा, और ये तीसरा वाला बी ऑप्शन है, इसी से हम पूरा निकाल सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1909 का आया था। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, अखिल भारतीय
महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो 20वें आंसर दीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ बनाने का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो केंद्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आएगा, जबकि सीधा पूछा जाए दोहरा शासन तो 1919 का नियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। 1935 में था संघीय प्रणाली, यानी जो केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हो वो संघीय प्रणाली होती है, और यह प्रयास 1935 में सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 का अधिनियम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद है जो 1857 की क्रांति के बाद में दिया गया था, और यह जो है ना, ये भारत